हेलो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम कबीर दास के दोहा भाग 2 लेकर आया हूँ। जो कि चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले एक छोटा सा आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इतना मेहनत करके बनाता हूँ ना, तो एक लाइक तो चाहिए ही। और यदि पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करता हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर भी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहि रहै थोथा देई उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर होय, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला के बजाय मन की माला को फेरते रहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार की तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। अर्थात यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तो उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है और ना ही अंत है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे ही बैठे रह जाते हैं। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। अर्थात यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है, तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वह हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह के बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक होता है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं लगती है, उसी तरह से अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागै डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाली पर नहीं लगता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं हो तो दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए।